हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि चार बिंदुओं ए, बी, सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दो आई कैप प्लस 5 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप हैं, तो सिद्ध कीजिए ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं और ए बी अनुपात सी डी भी ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर बिंदु ए का सदिश दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं सदिश ओ ए द्वारा, बी का स्थिति सदिश सदिश ओ बी द्वारा, इसी प्रकार सी का स्थिति सदिश सदिश ओसी द्वारा और डी का स्थिति सदिश सदिश ओडी द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यदि हमें रेखा ए बी और सी डी प्राप्त करनी है तो ए बी का सदिश हम निकाल सकते हैं ओ बी के स्थिति सदिश में से ओ ए का स्थिति सदिश घटा करके, और इसी प्रकार सी डी का स्थिति सदिश यदि हमें प्राप्त करना है तो हम प्राप्त करेंगे ओ डी इसके स्थिति सदिश में से सी का स्थिति सदिश घटाकर। इसके बाद यदि हमें यह सिद्ध करना है कि एक दूसरे के समांतर है तो समांतर होने के लिए जो प्रतिबंध है वह यह है कि यदि ए बी और सी डी समांतर हैं तो ए बी और सी डी के सदिश में निम्न संबंध होना चाहिए, यानी कि लैम्डा, किसी एक लैम्डा के मान के लिए ए बी का सदिश बराबर होगा लैम्डा सी डी के सदिश से। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, देखिए ओ ए, सभी के पहले स्थिति सदिश लिख लेते हैं। अगले पृष्ठ पर ओ ए का स्थिति सदिश है ओ ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसी प्रकार ओ बी का स्थिति सदिश अर्थात बी का स्थिति सदिश है 2i प्लस 5j, कोष्ठक में लिख लेंगे 2i प्लस 5j। अब सी का स्थिति सदिश है 3i प्लस 2j माइनस 3 के, 3i प्लस 2j माइनस 3 के। इसी प्रकार डी का स्थिति सदिश ओडी बराबर है, कोष्ठक में लिखेंगे इसको भी i माइनस 6j, i माइनस 6j माइनस के। इस प्रकार हमने चारों बिंदुओं के स्थिति सदिश को यहां पर लिख लिया है। अब देखिए हमें प्राप्त करना है सर्वप्रथम ए बी, तो ए बी बराबर होगा ओ बी अर्थात बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ओ बी का मान देखिए क्या है 2i प्लस 5j माइनस कोष्ठक ओ ए का स्थिति सदिश क्या है i प्लस j प्लस के। आइए इसको हल कर लेते हैं। 2i प्लस 5j माइनस कोष्ठक को अगर खोलेंगे तो सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस i माइनस j माइनस के। अब देखिए i के पद में से i का पद हल होगा तो 2i माइनस 1i कितना हो गया i प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 4j, और k का देखिए यहाँ पर कोई पद नहीं है तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेंगे माइनस k। इस प्रकार हमें ए बी का सदिश प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर सी डी का सदिश प्राप्त करेंगे। सी डी बराबर कितना हो जाएगा ओ डी सदिश माइनस ओ सी सदिश, ठीक है। अब इसको ओ डी को लिख लेते हैं। ओ डी का मान देखिए क्या है, कोष्ठक में लिखेंगे i माइनस 6j माइनस के, माइनस ओ सी का मान है 3i प्लस 2j माइनस 3 के। इसको हल कर लेते हैं। i माइनस 6j माइनस के, माइनस कोष्ठक में है बाहर तो फिर सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, हमें प्राप्त होगा 3i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 3 के। अब समान पदों को हल कर लेते हैं। i माइनस 3i तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2i, माइनस 6j माइनस 2j तो हमें प्राप्त होगा 6 और 2 माइनस का 8j।
अब माइनस के और ये प्लस 3 के, तो हमें प्राप्त होगा प्लस 2 के। ये मान हमें प्राप्त हुआ है किसका? सी डी का। अब मुख्य अवधारणा के आधार पर देखते हैं ए बी सदिश और सी डी सदिश में क्या कोई संबंध है। तो सर्वप्रथम ए बी का मान लिख लेंगे अगले पृष्ठ पर। ए बी का मान आया है आई प्लस 4j माइनस के, आई प्लस 4j माइनस के बराबर लैम्डा लिख लेंगे यहां पर, और कोष्ठक में लिखेंगे सी डी का मान माइनस 2i माइनस 8j, माइनस 2i माइनस 8j और प्लस 2k, प्लस 2k। अब देखिए यहां पर i का गुणांक कितना है? 1 है, और यहां पर i का गुणांक देखिए कितना आ रहा है बराबर में माइनस 2 लैम्डा। तो यहां से यदि हम देखें तो लैम्डा का मान तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस 1/2। इसी प्रकार देखिए जे के गुणांकों की तुलना करते हैं। यहां पर जे का गुणांक कितना है? 4 बाएं पक्ष में, बराबर यहां पर जे का गुणांक कितना आ जाएगा? माइनस 8 लैम्डा, माइनस 8 लैम्डा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात यहां से भी लैम्डा का मान हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस 1/2। अब इसी प्रकार के गुणांक की तुलना करते हैं, तो के का गुणांक बाएं पक्ष में है माइनस 1, बराबर दाएं पक्ष में देखिए के गुणांक में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर लैम्डा, तो 2 लैम्डा, अर्थात यहाँ पर भी लैम्डा का मान हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस 1/2। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यदि लैम्डा का मान 1/2 माइनस का रखा जाए तो इसके लिए ए बी सदिश बराबर हो रहा है लैम्डा सी डी सदिश के। अर्थात मुख्य अवधारणा के आधार पर कह सकते हैं कि ए बी सी डी के समांतर है। इसके पश्चात हमें ए बी और सी डी का अनुपात भी प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम ए बी का मापांक निकालेंगे। ए बी का मापांक कैसे आएगा? मापांक निकालने के लिए सूत्र है वर्गमूल में आई के गुणांक की घात 2 प्लस जे के गुणांक की घात 2 प्लस के गुणांक की घात 2। तो देखिए ए बी सदिश कितना आया था? ए बी सदिश है आई प्लस 4j माइनस के। तो देखिए आई का गुणांक कितना है? 1, जे का गुणांक कितना है? 4 और के का गुणांक कितना है? -1। तो इनका मापांक कैसे निकालेंगे? आई का गुणांक 1 की घात 2 प्लस जे का गुणांक 4 की घात 2 प्लस के का गुणांक की घात 2 अर्थात -1 की घात 2। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा वर्गमूल में 1 की घात 2 1 प्लस 4 की घात 2 16 प्लस 1 की घात 2 माइनस है तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, 16 और 1 17 और 1 18। तो वर्गमूल में क्या प्राप्त हुआ? 18। इसी प्रकार यदि हम सी डी का मापांक निकालें तो सी डी का मापांक भी इसी तरह वर्गमूल में आएगा। कितना? सी डी के लिए देखिए सी डी का मान हमें प्राप्त हुआ था माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k। तो यह इनके गुणांक यहां पर लिख लेते हैं, -2 की घात 2 प्लस -8 की घात 2 प्लस 2 की घात 2। तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल में -2 की घात 2 अर्थात 4, -8 की घात 2 अर्थात 64 और 2 की घात 2 4। तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल में 64 और 4 68 और 4 72। तो इस प्रकार हमें ए बी और सी डी के मापांक प्राप्त हुए। अगले प्रश्न पर इनका अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी अनुपात सी डी। तो ए बी का मान हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल में 18 अनुपात वर्गमूल में 72। तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 18 बटे वर्गमूल 72, या फिर इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 18 बटे 72। 18 एकम 18, 18 चौक 72। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल में 1/4 अर्थात 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो अभीष्ट अनुपात आ जाएगा 1:2। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।